ठीक है, जैसे 11 इंटू 67 है, तो आपका यहाँ पर तो आपने 7 लिख दिया। दूसरा स्टेप होता है इन दोनों को ऐड करना। जैसे ही ऐड किया आपने, कितना हो गया 3 और 1 कैरी चला गया, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7। 7 3 7 आपका आंसर हो गया। आर यू गेटिंग? बताएं। दोबारा बताइए एक बार प्लीज। सर ये सभी से नंबर्स में होगा ये सिर्फ और सिर्फ 11 के साथ में है। 11 का मल्टीप्लाई करना हो जब भी। 11 के साथ कोई भी दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई हाँ, दो नहीं, हम ज्यादा के भी बता देंगे, अभी ज्यादा के साथ में भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दोबारा बताइए देखिए। प्लीज। जैसे 11 है, इसके साथ में मुझे मल्टीप्लाई करना है 49 का, तो ये तो 9 का 9 रहेगा। अब जो सेकंड स्टेप होती है, उन दोनों में इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 का 1 चला गया, फिर ये रहा 4, 4 और 1 कितना हो गया आपका 5, 539 आपका आंसर हो गया। 11 इंटू 79, तो 9 का तो ये 9 रहेगा। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 16 का 6, 1 कैरी चला गया, 1 और 7 कितना हो गया आपका 8। क्लियर है आपको या नहीं, बताइए मुझे। मुझे क्लियर। ठीक है, अब जैसे कि 11 में मल्टीप्लाई करना है आपको 3 नंबर का। ठीक, 3 7 3 2 1 5, 11 में करना है। तो आप इसके लिए एक आसान सा काम कीजिए, एक जीरो यहाँ बढ़ाइए, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लीजिए। ठीक है, आगे पीछे एक एक जीरो बढ़ा लेना है। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। वैसे तो आपको मेनली जैसे यहाँ पर 5 लिखते थे वो 5 ही लिख लेंगे, और यहाँ पर जो 7 लिखते थे वो 7 ही वैसे ही लिखना था आपको। ठीक है, लेकिन आप दूसरा ये भी बात भूल सकते हैं कि 0 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। फिर दोबारा में आपको दो टर्म जोड़ने, 1 और 5 कितना हो गया आपका 6। फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो गया आपका 3। 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका ऐड 5। ठीक है, अब फिर 7 एंड 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 का 0, 1 कैरी चला गया। 7 और 0 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। तो हम बेसिकली लास्ट में जैसे 7 लिखते थे वैसा ही 7 लिख सकते थे, लेकिन क्या है, हमने जीरो के साथ जीरो इसलिए बढ़ाया क्योंकि हमें क्या है, हमें एक सीक्वेंस बना दे, इजी पड़ जाए आपके, कि बस दो दो डिजिट आपको शुरुआत से आखिरी तक जोड़नी है। लेकिन अगर हमने जीरो को जोड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो आखिरी डिजिट वैसे ही, बस पीछे से जो कैरी आता है वो कैरी लिख दिया जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप या नहीं? नहीं समझ पा रहे होंगे अभी। यस सर। 11 इंटू 8 9 3 1, तो देखिए एक जीरो यहाँ बढ़ा लो, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो, ऐड करेंगे कितना 1, ये 4, 12 का 2, 1 कैरी चला गया, ये कितना हो गया जाके आपका 17, और 1 कितना हो गया 18 का 8, 1 कैरी चला गया। 0 और 8 कितना होता है 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, आंसर हो गया आपका। समझ गए आप? बताइए, समझ जाना चाहिए आपको। अब ये 111 है, और मल्टीप्लाई करना है मुझे 3215 का। तो देखिए अभी यहाँ पर 11 था तो एक जीरो बढ़ाया था। अब अगर ये 111 है तो दो जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए, दो जीरो यहाँ पर बढ़ा लीजिए। 11 था तो दो दो डिजिट को ऐड कर रहे थे, अब ये 111 है तो तीन तीन डिजिट को ऐड करेंगे। इनको ऐड करा कितना हो गया 5, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, फिर इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8, फिर इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 6, फिर इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 5, फिर इनको ऐड करेंगे आपका कितना हो जाएगा 3, 3 5 6 8 6 5, आंसर हो गया आपका। मेरी बात समझ पाए आप या नहीं, बताइए। फिर से बताना ये वाला सर प्लीज। आगे थ्री थ्री डिजिट ऐड करने हैं, बस दो जीरो आगे से बढ़ा दो, दो जीरो पीछे से बढ़ा दो, फिर थ्री थ्री एक डिजिट छोड़ते जाना है और तो थ्री थ्री डिजिट 6 5 ऐड तो आ करने हैं। गया सर। लास्ट टाइम लास्ट साइड से मीन्स राइट साइड से हमने लिख दिया तो आएगा 5, उसके बाद में आएगा 6। तो 6 और देख 5 लीजिए से आप यहाँ पर ऐसे करके समझें, ये नंबर लिखा हुआ था। जस्ट मिनट वेट करें, पहले तो मैं इसको बिठाता हूँ थोड़ा सा आपका।
देखिए हमने क्या किया, 3 डिजिट, 2 0 यहाँ पर बढ़ाया और 2 0 आगे बढ़ाए, तो 3 डिजिट ऐसे करके ऐड करा, कितना हो गया 5। yes, अब sir. एक 0 वाला छोड़ेंगे लास्ट वाला डिजिट, तो ये इसको लेंगे। अब कितना हो गया, ये भी 3 डिजिट लिए हमने, एक छोड़ दिया डिजिट, कितना हो गया जाके, ये 6 हो गया। अब हमने देखो इधर से एक ये वाला 0 छोड़ना है, ठीक, ये कितना हो गया जाके 8 हो जाएगा। 2 1 5 कितना हो गया 8, 8 का 8 लिख लिया। फिर हमको अब यहाँ से 5 हटाना है, Okay, 1 2 3 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 6। yes, अब sir. यहाँ से किसको छोड़ेंगे, 2 को, तो Okay, 2 3 1 कितना होता है आपका 5 का 5 लिख दिया। अब यहाँ से किसको छोड़ेंगे, 2 को छोड़ेंगे, तो 3 0 0 कितना होता है 3, ये आंसर हो गया। okay, sir. क्लियर है आपको, बताइए। Yes, sir. यस सर। सर जो ऊपर वाला था ना, इससे पहले बताया था आपने 0893110, उसमें 2 के 0 बाद 8 कैसे आया? क्या, 11 को मल्टीप्लाई किया था 0893110, 11 का मल्टीप्लाई किया था किसमें, 0893110, 08 मतलब 89311 से किया था ना? 8931 ये था, है ना। हाँ जी, हाँ तो जी, यहाँ पर जब ये 11 है, सिर्फ 2 टाइम्स 1 है, तो एक 0 यहाँ बढ़ा लोगे, एक 0 यहाँ। हाँ अब जी। यहाँ पर 11 है, तो इसलिए 2 डिजिट करके आपको ऐड करने हैं। तो ठीक आप है। जब ऐड करेंगे तो इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 फिर इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 फिर इनको ऐड करोगे 12 का 2 1 कैरी चला 2 गया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 और 1 का कितना हो गया 18 का 8, 8। 1 कैरी चला गया, फिर 0 और 8 को ऐड करेंगे कितना हो गया 9। ये आंसर हो ठीक जाएगा। ठीक ठीक, है। हाँ जी। चलिए देखिए आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है नल एवं टंकी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, और परेशान बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both the pipes are open together, the time taken to fill the tank is। देखिए यहाँ पर 2 पाइप लगे हुए हैं, इसका नाम A है और इसका नाम B है। तो ये 20 लीटर 20 मिनट में टंकी को भर सकता है, और ये 30 मिनट में टंकी को भर सकता है। तो ये बात हो गई इनकी टाइमिंग की। अब हमें ये पता करना है कि कौन कितनी स्पीड से टंकी को भर रहा है। तो टंकी को भरने के लिए पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए टंकी कितने लीटर की है। तो टंकी लीटर के लिए आप अपने मन से कितना भी लीटर मान लो, लेकिन ऐसा लीटर मानिए जो कि 20 और 30 दोनों से कैंसिल हो जाए। वो नंबर जो 20 30 से कैंसिल होता है, बोलिए जल्दी से। 60 सर। 60, थैंक यू सो मच। या मैं कहूँ कि 20 और 30 का एलसीएम, ये भी बोल सकते हैं। ठीक, 20 30 का एलसीएम भी बोल सकते हैं, और वो नंबर जो 20 30 से कैंसिल हो जाए वो भी 60। क्लियर है आपको इतनी बात, बताएं जल्दी से। यस सर। तो हमने यहाँ पर ये माना कि जो टंकी है वो 60 लीटर की है। अगर 20 मिनट में ये 60 लीटर पानी भर देता है, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरता होगा, बता सकते हैं आप। नल ए 20 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा 3 लीटर। 3 लीटर। ठीक है, थैंक यू। और बी जो है वो 30 लीटर, सॉरी 30 मिनट में 60 लीटर, तो हर 1 मिनट कितना भर रहा होगा 2 लीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपनड टुगेदर द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। मतलब कि ये अकेले जब भरता था ए तो 20 मिनट में भर देता था, और अकेले जब बी भरता था तो 30 मिनट में। अकेले अकेले वाली बात थी। अब तो ये दोनों साथ में खोले गए हैं, तो टाइम कितना लगेगा। तो देखो ये भी 1 मिनट काम कर रहा है, ये भी 1 मिनट, तो 1 मिनट अगर ये 1 मिनट के लिए चल जाएंगे तो ये तो 3 लीटर भरेगा, और ये 2 लीटर, टोटल कितना भर जाएगा 5 लीटर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। हाँ जी, यस सर। 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी भरने लग जाएगा। पानी कितना भरना है आपको, बताइए मुझे। 60 लीटर। 60 लीटर। और अब भर कितनी की स्पीड से रहा है 5 की, तो कितना टाइम लगेगा 12 मिनट। क्या मेरी बात समझ पाए आप, जल्दी बताएं। यस सर। अरे बोलिए। अब मुझे कोई वो मत बताना कि नहीं सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1/20 प्लस 1/30, और मैंने सर पूरा मान लिया 1 यूनिट की टंकी है। तो वो वाला तरीका मुझे मत बताइएगा, ठीक है। सर ई का मीनिंग क्या लिखा है? ई का मतलब है एफिशिएंसी। ओके। क्लियर है आप लोगों को, बताएं। यस सर। ठीक, अगले पे चलें।
यस सर। चलिए अगले पर चलते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है। A tap can fill a tank in 1 hour. A second tap can empty it in 30 minutes. If both the taps are opened simultaneously, how much time is needed to empty the tank? देखिए, if a tap can, tap का मतलब भाई नल हो गया। If a tap can fill a tank in 1 hour, तो हमने एक टैप मान लिया A, ये भर सकता है। अब यहाँ पर ये R लिखा हुआ है और यहाँ पर ये मिनट लिखा है, तो हम इसको मिनट में ही लिख लेंगे, 60 मिनट में भर सकता है, ये टाइमिंग लिख ली हमने। और दूसरा एक नल है बी, अ सेकंड टैप कैन एम्प्टी, मतलब कि ये खाली करने वाला है, तो ये नेगेटिव पाइप है जो कि पानी को बाहर निकालेगा ना कि अंदर लाएगा, जो कि 30 मिनट के अंदर टंकी को खाली कर देता है। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में खोल दिया जाता है, हाउ मच टाइम इज नीडेड टू एम्प्टी द टैंक, तो भरा हुआ जो टैंक है उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा जा रहा है। क्या स्टार्ट करें, बताइए आप। हाँ जी। तो पहला काम है एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी जब ही निकाल पाओगे जब यहां से आपको मतलब एक ऐसा नंबर माने जिससे कि टंकी कैंसिल हो जाए आपकी। तो 60 और 30 एक ऐसा नंबर जो दोनों से कैंसिल हो जाए, बोलिए। 90। 60 लीटर, 60 होगा। हमने 60 लीटर की टंकी मान ली। अब ये 60 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है, तो हर एक मिनट में कितना लीटर पानी भर रहा है, 1 बताइए। लीटर पर मिनट 1 लीटर हर पर एक मिनट। मिनट में भर रहा होगा। और ये 30 मिनट में 60 2 लीटर लीटर। निकाल देता है, तो हर एक मिनट में कितना निकाल रहा 2 होगा, लीटर निकाल रहे हैं। 2 लीटर निकाल रहा होगा। अब देखिए ये निकाल रहा है, तो निकालने के लिए नेगेटिव और भरने के लिए पॉजिटिव होगा। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर दोनों पाइप चला दिए जाएं तो होगा क्या। कोई टंकी भरी हुई है, इसमें देखो ये तो 1 लीटर भर रहा था लेकिन ये 2 लीटर निकाल रहा था, तो इससे हमको पता चलेगा कि 1 लीटर पानी जो है वो हर एक मिनट में निकलेगा। अगर दोनों ही टैप्स ओपन है तो 1 लीटर पानी निकलेगा टंकी से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर। यस सर। अब आपको तो टंकी खाली करनी है। टंकी कितने लीटर की है, आपको 60 टी फॉर लीटर टाइम की। बताना है। 60 60 upon लीटर की टंकी है और दोनों ही चल रहे हैं। 1 लीटर पानी हर एक मिनट निकलता है, तो कितना हो 7 जाएगा, मिनट 60 मिनट। क्लियर आपको? इसको 1 आवर भी बोल सकते हैं। बताइए क्लियर है आपको या नहीं? यस सर। बताइए आपको कैसा लग रहा है ये चैप्टर? ठीक लग रहा है सर। सही लग रहा है? प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? इसमें तो मेरी समझ से होना तो नहीं चाहिए प्रॉब्लम, ये तो आसान सी चीज है। यस सर। आप लोग बड़े मतलब वैसे उदास होके बोल रहे हैं, मतलब ऐसे ही लग रहा है बेकार से चैप्टर, मतलब। सर ऐसे ही चैप्टर मेरे ख्याल से टाइम एंड वर्क वाला भी होता है ना, शायद इसी तरह से काम हाँ करना वो होता ऐसे ही चैप्टर रहते, इसलिए मैंने आज ये वाला, दरअसल क्या है कि जैसे टाइम एंड वर्क के अंदर वही स्टार्ट करने वाला था मैं। एक में 98 एक स्लाइड में क्वेश्चन थे, एक में 86 क्वेश्चन थे। मैं सोचा कि इतने क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे आप लोग, किसी तरीके से थोड़ा बर्डन कम करा जाए क्वेश्चंस का। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे कुछ बना के। और प्रॉफिट लॉस में भी ऐसे ही था कि बहुत बड़ी बड़ी स्लाइड्स थी, बहुत ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े से कम कराया जाए आप लोगों को। आपका भी दिल लगा रहे, नहीं तो आपको बोरियत फील होने लगती 3-4 दिन बाद कि बहुत दिन सर हो ये गया आज था। ही खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर? देखिए आधे से ज्यादा खत्म कर देंगे आज। तो ठीक है कितनी चलिए खुशी आ गई देगा। देखिए देखते हैं। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर, 1 घंटे में भाई साहब खाली करते। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर। ये तो अ करा सेकंड, सर अभी। ये तो हो गया ये सर। ये तो हो कराया गया। था, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो भाई ये भी सर कराने की आपको जरूरत भी है नींद आ रही है आज? हमें। अरे क्या बात कर रहे हैं आप मतलब आज तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही अलग है और आप कह रहे हैं कि हमें नींद आ रही है। चलिए अच्छा देखते हैं। Pipe A and B can fill an empty tank in 6 and 8 hours respectively, while pipe C can empty the full tank in 10 hours. If all the 3 pipes are opened together, then the tank will get filled in. कितनी देर में भर जाएगा? ये रहा A, अरे भाई A, ये है B और ये हो गया आपका C।
ए एंड बी, ये एक तो ये 6 आवर्स में भर सकता है, ये 8 आवर्स में, और ये जो सी है वो नेगेटिव पाइप है, सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 10 आवर्स, ये 10 आवर्स में खाली कर सकता है। एक ऐसा नंबर जो इन सबको से कैंसिल होता है, वो नंबर क्या है? वो नंबर है आपका कौन सा है भाई नंबर? 120, 120। 120 है, ठीक है, 120 है वो नंबर। अब अगर मैंने टंकी को 120 लीटर का माना, देखिए हमने 120 लीटर का क्यों माना, क्योंकि हमको कैंसिल करना पड़ेगा बाद में, तो हम क्यों ना ऐसा ही नंबर मान लें जो कि कैंसिल हो जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर ये कैंसिल नहीं होगा तो आप चिड़चिड़ाने लगेंगे, आपको मैथ्स मुश्किल लगने लगेगी, आप कहेंगे अरे यार इतनी खराब कैलकुलेशन। मतलब कि अगर ऐसा कभी आपको देखने को 2-4 जगह पे मिल जाए 2/7 + 7/4, तो आप कहेंगे नहीं अरे बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं? तो मतलब फ्रैक्शन से आप बचना चाहते हैं, इसलिए एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो कि दिए गए नंबरों से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। चलिए, तो ये 120 को कैंसिल करना पड़ेगा 6 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। मतलब कि ये हर 1 मिनट में 6 घंटे, ये अरे घंटे तो 6 घंटे और 10 मिनट में कर 5 ए एंड बी कैन फिल एट 6 and 8 hours respectively while C can empty the full tank in 10 hours। अच्छा जी आवर्स है, ठीक, यहाँ पर ये मिनट लिखा था, ये गलत लिखा हुआ, ठीक, आवर्स है। अच्छा ये 8 आवर्स में है तो ये कितना हर 1 घंटे में भरता होगा, तो ये होगा 15। ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 12। ये 12 लीटर हर 1 घंटे में पानी को निकाल रहा है। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि कितना पानी हकीकत में भरेगा 1 घंटे के अंदर अगर तीनों को साथ में खोल दिया जाए। तो आप बोलोगे ये तो हो गया 35 और ये 12 लीटर तो निकालेगा, तो बचेगा कितना? 23, कितना भाई? 23, 23। 23। तो 23 लीटर पर आर की स्पीड से पानी भरा जा रहा है। अब हमको 120 लीटर पानी भरना है, तो 23 की स्पीड से कितना टाइम लग जाएगा? 23 5 होता है 105, बचा कितना 5/23, इतना आवर्स लगेगा। बताएं कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। चलिए, देखिए एक क्वेश्चन ये है, a tank can be filled by pipe A in 2 hours and pipe B in 6 hours. At 10 a.m. pipe A was opened. At what time will the tank B be filled if pipe B is opened at 11 a.m.? ठीक है, देखिए ये एक A है, दूसरा क्या है आपका, ये B है। तो इसको कितने बजे खोला गया? इसको खोला गया भाई 10 बजे 10 a.m. पर, और दूसरे को कितने पर खोला गया भाई 11 a.m. पर, ठीक। A tank can be filled by pipe A in 2 hours, ये भाई सब इससे 2 घंटे में, एंड पाइप B in 6 hours, पाइप B से कितना 6 घंटे में। ये बात हो गई किसकी? टाइम की। अब अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है, तो हम लोग बात कर लेंगे थोड़ी देर में। अब आप मुझे बताइए कि एक ऐसा नंबर जो कि दोनों से कैंसिल होता है, तो आप बोलेंगे 6। 6, तो हमने 6 लीटर की 4 आ टंकी गया, मानी, 4, तो ये आ जाएगा कितना 3, और ये 3, कितना आ जाएगा आपका 1। 1। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपकी। जी बोलिए कोई सर। प्रॉब्लम यहाँ तक? नो नो सर। कदम। अब देखिए यहाँ पर केस एक ये है कि इसको तो 10 बजे खोल दिया गया था और इसको 11 बजे। तो देखिए क्या है कि 1 आवर का दोनों लोग डिफरेंस। साथ में जो चलना स्टार्ट होंगे वो 11 बजे से होंगे। तो ये 10 से 11 का जो 1 घंटा है वो ए अकेले चलेगा। तो 6 लीटर की जो टंकी थी उसमें से 1 घंटे के अंदर ए आके 3 लीटर पानी भर देगा। तो अब बचा कितना पानी भाई? 3 लीटर पानी भरने 3 को लीटर। बचा है। और टाइमिंग कितनी हो चुकी है भाई? 11 बज 11 चुका है, बजे। 11 बज चुका है। अब ये 3 लीटर पानी भरने को बचा है, तो इसको दोनों लोग मिलके भरेंगे। ए भी मिल भरेगा और बी भी, तो दोनों लोग मिलके भरते कितना है 4 लीटर। ये 4 लीटर भरते हैं हर 1 घंटे में, तो 3 लीटर को भरने में कितना टाइम लगाएंगे? 3/4 आर टाइम लगाएंगे। 3/4 आर को आपको मिनट में चेंज करना है, तो इंटू करना पड़ेगा 60 मिनट। 4 से इसको कैंसिल करा, कितना आ गया 15। 15 3 कितना होता है 45 मिनट, ठीक है।
तो आप बोलेंगे 11 बजने के बाद में 45 मिनट और लगेंगे और टंकी भर चुकी होगी। क्लियर है आपको? बताइए। यस सर। चलिए, यस सर। इसको देखें आप। Pipe A, B, and C can fill a tank in 30, 40 hours, 30 hours, 40 hours, and 60 hours respectively. Pipe A, B, and C are opened at 7, 10, 7, 8, and 11, 10 a.m. respectively on the same day. When will the tank be full? टैंक कब फुल होगा? आप खुद कर लेंगे, हम पीडीएफ दे देंगे आपको, आप कर लेंगे ना ये? अरे बताइए। कर लेंगे। यस सर। आप कर सकते हैं इसको, छोड़ना भी तो काम है। Two pipes A and B can fill a tank in 18 and 24 minutes respectively. If both the pipes are opened together, then at what time should pipe B be closed so that the tank is completely filled in 12 minutes? अब देखिए, यहां से थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अच्छे से सही से सुनिएगा। एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, तो यहाँ ये टाइमिंग के बारे में दिया गया है। ये 18 आवर्स में भर सकता है, 18 मिनट्स में, और ये 24 मिनट। एफिशिएंसी की बात करना है कि किस स्पीड से भर रहे हैं, तो एक ऐसा नंबर जो कि दोनों से कैंसिल हो जाए। वो नंबर क्या है? वो नंबर है 72। तो हमने टंकी मानी 72 लीटर की। बताएं कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। नहीं। ए की स्पीड कितनी आ जाएगी? ए की स्पीड आ जाएगी भाई 4 लीटर पर मिनट, और बी की स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? 3 लीटर पर मिनट। बताएं कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। नो सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए दूसरी बात क्या बोली गई, देन एट व्हाट टाइम शुड बी बी क्लोज्ड? क्लोज किसको किया जा रहा है बताइए? बी को। बी को क्लोज किया जा रहा है, तो बी रास्ता में बंद हो जाएगा और ए शुरुआत से आखिरी तक चलता रहेगा। और शुरुआत से आखिरी तक चलने का मतलब क्या है कि 12 ए मिनट। जो है 12 मिनट तक चलता रहा। तो ए हर एक मिनट में अगर 4 लीटर पानी भरता है तो इसने 12 मिनट में पानी कितना भर दिया होगा? बोलिए। 48 लीटर इतना पानी भर दिया होगा। और टोटल पानी भरना कितना था? 72 लीटर। ठीक है, तो 72 लीटर में से इतना भर गया। अब हमसे पूछा जाए रिमेनिंग बचा कितना है पानी भरने को? ये कितना हो गया? 48। 72 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 24 लीटर। आ रहा है समझ में? अब आप मुझे ये बताइए, ये सारा का सारा पानी जो 48 लीटर भरा है वो किसने भरा है? 48 लीटर। अरे बोल तो दीजिए। ये सर ए ने ए भरा ने। ए ने भरा है। अब ये जो 24 लीटर है वो किसने ये भरा बी होगा? भरेगा। अरे बी बताइए कौन भरेगा? बी भरेगा सर। बी ये भरेगा बी सर, ने और भरा 8 होगा। मिनट में भर देगा। 8 ये मिनट बी में ने भर भरा होगा और बी की स्पीड कितनी है? 24 3 24 लीटर डिवाइडेड बाय 3 पर 8 मिनट मिनट। की। तो ये 8 मिनट में इसने भरा होगा। मतलब कि अगर हमसे ये अगर क्या यही पूछा गया है कि बी को कितनी देर बाद बंद किया गया होगा, तो मतलब कि जब शुरुआत में 7 में चले थे तो उसने 8 मिनट चलने के बाद बंद कर दिया बी को। समझ में आ रही है बात? बताएं। यस सर। एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे, तो बताइए टंकी भरने से कितनी देर पहले बी को बंद किया गया? तो आप ये बात बोलोगे 4 देखो मिनट। 8 मिनट तक तो 4 मिनट ये पहले। चलता रहा और 12 मिनट में पूरा भरा था, तो ये कितने मिनट पहले भरा बंद करा गया 4 होगा? मिनट 4 पहले। मिनट में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या हुआ? सर की साइड कुछ हुआ है? मुझे ही सुनाई देना बंद हो गया। आवाज ही नहीं आ रही नहीं सबकी? नहीं, वो कह रहे हैं देख लो आराम से पहले इसको। अच्छा। नहीं कुछ नहीं कहा उन्होंने। नहीं नहीं, वैसे ही कह रही हूँ, रुक गया ना सर का। हाँ स्क्रीन तो आ रही है, वॉइस चलेगी।
उन्होंने छोड़ लेफ्ट हो गए वो। फरवरी मार्च में बता रहे हैं ये पेपर हो सकता है। है किस चीज होगा भी पेपर या इंटरव्यू, कई लोग कह रहे हैं इंटरव्यू होगा इसमें। डेटा हमारे यहाँ ना भी कोई है? इंस्पेक्शन पे आए थे, कुछ नहीं है। एक सर इंस्पेक्शन पे आए थे हमारे यहाँ, तो वो स्टाफ रूम में कुछ इस तरह का बोल के गए हैं कि फरवरी या मार्च में एग्जाम होगा ये। कुछ नहीं पता अभी। एग्जाम होगा या इंटरव्यू? एग्जाम बोल के गए हैं, तो एग्जाम एग्जाम। बोल गए केवीएस और एनवीएस को बेस बना के पढ़ाई करो। केवीएस और एनवीएस को केवीएस और एनवीएस के पेपर्स देखो, उसके हिसाब से पढ़ाई करो। इंस्पेक्शन पे आए थे, उनको इतनी नॉलेज थी? हाँ अच्छा। मेंटोर था, मेंटोर टीचर नहीं मैम, वो थे Mentor का डीडी काम। साइंस ब्रांच से थे, डीडीए। डीडी साइंस ब्रांच से। क्या नाम था? खराब हो चुका था नाम तो मैम कल पूछ के बताऊं, शायद गायकवाड़ जी। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं फिर नहीं पता मुझे। हट भी गया नहीं ये है कि ejected। अगर फरवरी में होगा तो 2 महीने पहले अनाउंस करेंगे वो। पता नहीं मैम, ये किसको कह रहे थे कि इसकी कभी भी नोटिफिकेशन आने वाला है अब, और फरवरी या मार्च में एग्जाम होगा। अच्छा चलो हो जाए फरवरी में तो। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी। अभी तो बहुत 50% ही सिलेबस हुआ ना। 50 भी नहीं लगता मुझे तो, एडमिन का नहीं है। एडमिन का भी और साइकोलॉजी का भी। साइकोलॉजी का भी कभी पेपर कोई सॉल्व देख लो ना, तो उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं मैम। जा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या दुआ करूं? तौबा तौबा हो जाए कि नहीं? दोनों जगह हो जाए। मैं कंप्यूटर की बुक में लिख रही हूं ना। और इंग्लिश का क्या, मैं तो कभी छेड़ा ही नहीं इंग्लिश। क्लास इतनी ही काफी है आज तो फिर। इंग्लिश कोई तैयारी कर रहे हैं क्या इंग्लिश का? कोई भी नहीं कर रहे मैम, सब ऐसे ही कर रहे हैं जैसे मैडम सबकी ऐसी तैयारी चल रही है जैसे सब ऐसे यही- इतना पढ़ लेते हैं बस यहाँ पर जो यही 2 घंटे होता है जो कुछ होता है। अच्छा मैम, अगर आप लोग थोड़ा सा मैं एक प्रपोजल दे रहा हूँ सभी को। जी। जैसे हमने देखा था कि जी के यहाँ कुछ तो हो नहीं रहा, हमने कई बार रिक्वेस्ट कर ली, कुछ हुआ नहीं, तो हम अपने लेवल पे एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, और मैं इनिशिएट ले सकता हूँ उसको। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर हम लोग एक हफ्ते का न्यूज़पेपर जैसे भी गिरते पढ़ते पढ़ लें, जो भी पढ़ लें, और सैटरडे के दिन 15 मिनट का एक टेस्ट, जिसमें ज्यादातर करंट अफेयर्स ही सर हैं। से मुझे किसी थोड़ा उसको आइडिया है। होस्ट बना दें। अच्छा चलिए, ये हम क्लास के बाद बात कर लेंगे इस बारे में। ठीक है सर, ठीक ठीक, नहीं वैसे ये गुड आइडिया है, इस बार पढ़ाई भी होगी। क्लास के बाद बात कर लेते हैं। एक भी होस्ट में बन गया होस्ट। देखिए 3 pipes A, B, C can fill empty cistern in 2, 3 and 6 hours respectively. They are opened together. After what time should B be closed so that the cistern gets filled in 1 hour 15 minute? उम्मीद करते हैं खुद कर सकते हैं कर आप लेंगे क्वेश्चन, मैं सर। छोड़ रहा हूँ इसको। Yes, sir. हाँ। देखिए pipe P and Q can fill a tank in 10 and 12 hours respectively, and C can empty it in 6 hours. If all the 3 hours opened at 7 a.m., at what time will 1/4 of the tank will be filled? देखिए 1/4 का मतलब कुछ खास हुआ ही नहीं, ठीक समझते हैं? वॉल्यूम जो देख हम लेते हैं। मान रहे हैं उसको 4 टाइम्स मान लें। हाँ, जो भी मानेंगे उसका 1/4 कर देना, Four- आंसर हो जाएगा, है ना? हाँ जी, कर लेंगे ना ये? या फिर 4 टाइम्स ही ले लें, एलसीएम इंटू 4। करा दो नहीं, सर। 4 टाइम्स मत लीजिए, 4 टाइम्स मत लीजिए, 4 टाइम्स करा- लेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक? करा दें? ठीक, करा दीजिए सर। देखिए P है, ये Q है, ये 10 ये 12 में भर सकते हैं, और C जो है ये 6 घंटे में खाली कर सकता है, ये -5। ये रही बात टाइम की, ये है एफिशिएंसी।
एट व्हाट टाइम विल 1/4 ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। ठीक है, तो व्हाट इज द एफिशिएंसी, मतलब क्या होगा एक नंबर जो कि इन सबसे कैंसिल हो 60 जाए। लीटर। नंबर 60 60, 60 ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो जाएगा आपका 10, ये 10 लीटर निकालेगा। अब देखिए इस हिसाब से अगर सभी लोग भरेंगे, ये प्लस और ये माइनस, तो इस तरह से 1 लीटर ही पानी भर पाएगा। मेरी बात को क्या आप समझ पा रहे हैं? यस Yes, बताइए आप। ठीक, अब देखिए बात को समझें कि ये 60 लीटर है, तो इसका मुझे 1/4 भरना है, मतलब कि 15 लीटर ही पानी भरना है सिर्फ टंकी के अंदर। मेरी बात बन जाएगी। अब यहाँ पर 1 घंटे जब ये तीनों लोग चलते हैं तो 1 लीटर पानी भरता है, और भरना कितना है भाई 15 लीटर पानी। 15 लीटर। तो 15 लीटर पानी भरने में 15 आवर्स लग जाएंगे। आप इस बात को जानते हो कि ये टाइम रहा 7 AM का, 12 घंटे गुजरेंगे तो 7 PM हो 10 जाएगा, PM 7 PM हो जाएगा। ठीक है, 12 घंटे गुजरने के बाद और 3 घंटे और गुजरा दो 15 बनाने के लिए, तो कितना 10 PM हो जाएगा। समझ गए आप? सर ये 15 लीटर कहाँ से आता सर? ये 15 लीटर का क्या 1/4 है है भाई, ना 1/4 का 1/4 मतलब क्या होता है, 1/4 जितनी भी आपने टंकी कैपेसिटी मानी उसका 1/4 60 भरना है माना आपको ना बस। हमने, 60 करके 1/4 हो गया 15 लीटर। थैंक यू। हाँ देखिए, पाइप A, B and C together can fill a cistern in 12 hours. All the 3 pipes are open together for 4 hours and then C is closed. A and B together take 10 hours to fill the remaining part of the cistern. C alone will fill 2/3 of the cistern in. क्वेश्चन में बहुत दम है, देखा जाए बहुत दम का मतलब बताएं। अरे बताइए, कह दीजिए Yes, कि sir. Yes, sir. चलिए, pipes A, B and C, A, B and C can fill a cistern in 12 hours. अरे भाई साहब तीनों मिलके ही भर रही, fill a cistern in 12 hours, तीनों लोग मिल के 12 घंटे में भरते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। All the 3 pipes are open together for 4 hours, then C is closed. अच्छा ठीक है भाई, तुम 4 घंटे गए फिर C को क्लोज कर दिया। A and B together take 10 hours to fill the remaining part of the cistern. ठीक है, कोई बात नहीं। C alone will fill 2/3 of the cistern in. अच्छा, इसके लिए मुझे आपको कुछ और भी पढ़ाना पड़ेगा। देखिए भाई बहुत अच्छे से समझें, अगर हमसे बोला जाए कि कोई चीज किसी को 12 घंटे में भर देता है, मतलब कि कोई भी बोल रहा है 12 घंटे में, कि मतलब जैसे ए जो है, कोई टंकी 12 घंटे में भर देता है या कोई काम 12 घंटे में करता है, तो ये कितना 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा, तो आप बोलेंगे 1/12 वर्क करता है 1 घंटे पे। बात मेरी समझ पा रहे हैं नहीं? Yes, कोई 1 यूनिट आपने काम माना कि टोटल काम कितना है 1 यूनिट। अब मैं आपसे पूछूं कि ए 1 घंटे में कितना करेगा, तो आप 1/12 बोलेंगे या नहीं, बताइए मुझे जल्दी से। yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ए बी सी के बारे में बोला जा रहा है, ए बी सी 12 आवर्स के अंदर टंकी भर देते हैं। ठीक, तो ये 1 घंटे में कितनी टंकी को भरते होंगे, तो आप बोलेंगे 1/12। आ रहा है समझ या नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. और अगर ये 4 घंटे तक चलाए गए तो टंकी को कितना भरेंगे, भर चुके होंगे 4/12, मतलब कि 1/3 टंकी भर चुके हैं। अरे बता दो भाई, जल्दी बता दो। हाँ जी। ठीक है, मतलब कि अगर टंकी के अंदर 3 लीटर पानी आता है तो वो 1 लीटर पानी भर चुके हैं टंकी में। अब पानी बचा कितना है भरने को, 2 लीटर, मतलब कि 2/3 लीटर, 2/3 पानी भरने को बचा हुआ है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में आपकी? हाँ जी। अच्छा, इस बात को अगर 2/3 को अगर आपको डायरेक्टली लाना है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी ला सकते हो। आप ऐसे सोचो कि 12 घंटे में 1/12 पानी भरता है, तो अभी तो सिर्फ ये 4 घंटे चले हैं, मतलब कि 8 घंटे इनको और चलना था जिससे कि टंकी भर जाती। तो मतलब कि ये जो 8 घंटे नहीं चले हैं, तो इतना ही पार्ट पानी का भरने को रह गया होगा 2/3 डायरेक्टली। ऐसे सोच सकते हैं आप या नहीं? यस सर। ठीक है, 2/3।
इतना क्लियर होगा। ये 2/3 का मतलब ये है कि टंकी अगर 3 लीटर की थी तो उसमें से कितना पानी भरने को बचा है? अभी 2 लीटर पानी भरने को बचा है, 2 लीटर पानी भरने को बचा है। तो अब यहाँ पर ये जो 2 लीटर पानी भरने को बचा है वो कैसे बोला गया कि C इज क्लोज्ड। अब C को जो है वो बंद कर दिया गया है 4 घंटे के बाद। A एंड B टुगेदर टेक 10 आवर, दोनों लोग मिलके उसको कितने घंटे में भरते हैं? जो बचा हुआ है, 10 ये जो घंटे। 2 लीटर पानी घंटे भरने को में। बचा हुआ है, इसको ये 10 घंटे में भर सकते हैं। कौन कौन भर सकते हैं? ए A और B। बी 10 घंटे में भर सकते हैं ये 2 यूनिट, लेकिन जो टंकी है वो तो 3 यूनिट, 3 लीटर उसमें पानी आता है। तो 1 लीटर पानी को भरने में 5 घंटे, तो 3 लीटर पानी को भरने में कितने लेंगे? 15 घंटे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? बताइए। यस सर। तो आपको ये बात पता चल गई कि ए और बी मिलके, 1 लीटर को 5 घंटे कहाँ दिया हुआ है? अरे भाई 1 यूनिट को 5 घंटे, तो 3 यूनिट पानी भरने में कितना लगेगा? 15 घंटे लगेगा। ये जो हमने 2/3 निकाला था, ये बात आपकी समझ आई थी या नहीं? हाँ जी, ये हाँ तो जी, बताइए। 2/3 आ गया था हाँ, तो 2/3 क्या आया, जरा मुझे ये बात बताइए आप। कि ये क्या 3 चीज है? लीटर है तो 2 लीटर भरी हो, 2 लीटर भरना है। और भरना है। अगर 3 लीटर की टंकी है तो अब 2 लीटर भरने को बचा है। हाँ जी। तो ये जो 2 लीटर भरने को बचा था, तो ए और सी आए, ए और सी जो है वो लगे हुए थे काम पर, तो उनको 10 घंटे और लगे, जिससे कि उन्होंने काम को खत्म कर दिया 10 घंटे में। ए ठीक और है। सी ने 10 घंटे में काम को खत्म कर दिया। समझ ए गए? और बी ने। हाँ, ए और बी ने, हाँ, सी तो चला गया ना छोड़ के, सी इज क्लोज्ड। A and B together take 10 hours to fill the remaining part of the cistern। जो बचा हुआ था उसे भरने में 10 घंटे लगे। तो ठीक बचा है। कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट भरने में 10 घंटे, तो 1 यूनिट भरने में 5 भरने में घंटे, 3 यूनिट भरने में 15 15 मिनट। घंटे। ठीक है, क्लियर ठीक है। आपको? सही, सही है। A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ये तीनों लोग कितने घंटे में भरते हैं भाई? 12 घंटे में। बोलिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। एफिशिएंसी की बात मुझे करनी। एक ऐसा नंबर जो कि दोनों से कैंसिल हो जाए, बोलिए जल्दी से, क्या है वो नंबर? 60। हमने 60 लीटर की टंकी मान ले भाई, बताइए। बिल्कुल मान सकते हैं। ये 15 घंटे में 60 लीटर भर सकता है, तो हर 1 घंटे कितना भरते होंगे दोनों मिलके? 4 लीटर। और ये 12 घंटे में 60 लीटर, तो दोनों ये सब तीनों लोग मिलके कितना भरते होंगे? 5 लीटर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जल्दी बताइए। अब आप मुझे ये बताएं कि ए और बी कितना भरते हैं? 4 लीटर। तो अगर ये यहाँ 4 भरते हैं तो यहाँ पर भी 4 ही भर रहे हो, बाकी सी भर रहा होगा। तो ए और बी ने तो 4 भरा है, और तीनों लोग मिलके कितना भरते हैं? 5। तो सी कितना भर रहा होगा बताइए हर 1 घंटे में? 1 यूनिट। क्लियर आपको? अब यहाँ पर बोला गया है सी अलोन विल फिल 2/3 ऑफ द सिस्टम। कितना भरवाना है हमको? 2/3। 40 इसका मिनट्स आ जाएगा। 2/3 भरवाना है, तो इसका 2/3 का कितना हो गया? 40 40 लीटर। 40 आवर्स 40 लीटर। लीटर, 40 लीटर। अच्छा, हाँ, आंसर आप बता रहे हैं 40 आवर्स। ठीक है, तो सी के टाइम की बात करते हैं। सी कितना टाइम लेगा? तो कहोगे 40 लीटर भरना है, हर 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, तो 40 घंटे लगेंगे। 40 घंटे। हाँ। क्या क्लियर है आपको ये बात? यस बताएं। यस। क्लियर तो होगा, लेकिन दोबारा फिर से बताना पड़ेगा, तभी आपको थोड़ा समझ सा आएगा। लेंदी है। देखिए, इसको हम कैसे करते हैं, हमने बताया आपको। ये 12 आवर्स दे रखा है, सबसे पहले लिख लिया हमने। यहाँ पर मत लिखो। ए प्लस बी प्लस सी, ये 12 घंटे में भर सकते हैं। फिर क्या था? 12 घंटे में भर सकते हैं, तो मतलब कि 1 घंटे में पानी कितना भरा जाता है? 12 लीटर, 1/12। अब देखो, 12 घंटे में भर सकते थे, अगर 12 घंटे चल जाती तो 12 लीटर भर जाता, लेकिन 4 ही घंटे चली, मतलब कि 8 लीटर में जो पानी भरना था वो बचा हुआ है भरने को। तो ये कितना है? 2/3 पार्ट टंकी का भरने को बचा है। अगर टंकी 3 लीटर की है तो 2 लीटर पानी भरने को बचा हुआ है, 1 लीटर भर चुका है। तो ये जो 2 यूनिट पानी है वो ए और बी आते हैं। कौन आते हैं? ए और बी आते हैं।
वो इसको आते क्या है पहले से ही लगे हुए हैं, तो बचा हुआ जो 2 यूनिट भरने को था उसको के लिए 10 घंटे लेते हैं, तो 1 यूनिट भरने में कितना ले रहे होंगे 5 घंटे, 3 यूनिट भरने में कितना ले रहे होंगे 15 घंटे। अरे बताइए, यस सर। तो भाई ये कितना लेते हैं 15 घंटे, तो ये बात तो हो गई टाइम। अब हमको एफिशिएंसी निकालना है। एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से कैंसिल हो जाता है वो नंबर है 60। कितना आया भाई यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना आया 4। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ए और बी तो यहाँ पर 4 ही भरते हैं, तो यहाँ पर भी 4 भर रहे होंगे। सी कितना भर रहा होगा 1 यूनिट। ठीक है, तो सी जो है हर 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भरता है। तो अब अगर हम टाइमिंग की बात करें ये 60 लीटर, सॉरी टाइमिंग की बात करना है, सी कितना टाइम लेगा, सी को जो भरना है वो 2/3 पानी भरना है। तो 60 का 2/3 होता कितना है, 60 का 2/3 होता कितना है, होता है भाई 40 लीटर पानी भरना है। किसको भरना है भाई, सी को 40 लीटर पानी भरना है। 40 और इसकी स्पीड कितनी है भाई, ये 1 यूनिट पानी हर 1 घंटे में भरेगा, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा 40 आवर का टाइम लग जाएगा। क्लियर है, क्लियर होगा। अरे भाई साहब बहुत खूंखार खतरनाक क्वेश्चन हमने दे दिए, ये गलत कर दिया। देखें आगे, बताइए। Pipe A and B can fill a cistern in 12 minutes and 15 minutes respectively. The tank, when full, can be emptied by pipe C in X minutes. When all the 3 pipes are opened simultaneously, the tank is full in 10 minutes. Find the value of X. तो हमको X की वैल्यू बताने हैं भाई। बात की जाए इस पर, बताएं आप मुझे, बोलिए। यस सर। आप खुद कर सकते हैं, ये ट्राई करिएगा जाके आप घर पे, ठीक कर लेंगे आप। ये क्वेश्चन देखिए। पाइप A and B are filling pipes while pipe C is an emptying pipe. ये खाली करने वाला। A and B can fill a tank in 72 and 90 minutes respectively. When all the 3 pipes open together, the tank gets filled in 2 hours. When all the 3 pipes open together, the tank gets filled in 2 hours. A and B are open together for 12 minutes, then closed and C is opened. The tank will be empty after. तो कितनी देर बाद टैंक खाली हो जाएगा। देखिए भैया फिर से पढ़िए और क्वेश्चन करने की कोशिश करें। Pipes A and B are filling pipes. A and B can fill a tank in 72 and 90 minutes respectively. भर सकते थे। When all the 3 pipes are open together, जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, the tank gets filled in 2 hours. 2 घंटे में भर गया। A and B are open together for 12 minutes, then closed, and C is open. The tank will be emptied after. देखिए देखिए मेरी समझ से तो बहुत आसान है क्वेश्चन। देखा जाए, बताएं आप मुझे। क्या 18 मिनट में खाली हो जाएगी। अच्छा, ये तो आपको आंसर में दिख रहा होगा, आप फिर कर लेंगे, ये छोड़ दिया जाए। बताइए। करा दो सर, ट्राई कर लेंगे सर। करा दीजिए। चले कराया जाए, कर कराओ लेंगे हम। कराओ करा लो। चलिए ठीक। देखिए जस्ट मिनट वेट करते हैं थोड़ा, ये हटाया हमने। चलिए देखिए, ए जो है वो 72 और बी जो है वो 90, और बोल रहे हैं 3 pipes are open together, the tank gets filled in 2 hours. तो 2 घंटे में भर रहा है जाके। ए बी और जो सी है वो इम्पटिंग पाइप है, खाली करने वाला। ठीक है, तो 2 घंटे का मतलब हो गया 120। क्लियर है इतनी बातें आपको, बताएं? कह दो हाँ क्लियर है।
एक ऐसा नंबर जो इन सब से कैंसिल हो जाए, वो नंबर क्या है बताएगा मुझे कोई? 240 नहीं, 360 144 नहीं, तो ले सकते हैं सर, ये है नहीं, 144 जो है वो 90 से नहीं होगा और ना ही पॉइंट में आ 120 से, जाएगा। इसलिए कोई फायदा नहीं। हाँ तो पॉइंट वाले तो नहीं चाहिए, उसी से तो कैलकुलेशन होती है, पॉइंट और फ्रैक्शन। नहीं देखिए point- चलिए 72 से जब 360 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 4 और ये कितना आ जाएगा आपका 3। तो अभी आप बोल रहे हैं कि ए और बी जो हैं मिलके कितना बढ़ते हैं 9 यूनिट, तो आप बोल रहे हो ये तो 9 ही भर रहे होंगे, सी जो है वो निकाल रहा होगा कुछ, तो यहाँ पर पता चला कि भर कितना रहा है, एक्चुअली 3 ही भर पा रहा है। तो ये सी कितना निकाल रहा है, तो आपको पता चला भाई ये 6 यूनिट निकाल रहा होगा हर एक मिनट। क्लियर है आपको ये बात या नहीं, जल्दी बताएं। बता दो, सर ये कह दो 3 हाँ। कैसे आया था सर, एक बार बता देंगे 3? 3 कैसे आया? ये 120 से जब 360 को कैंसिल करेंगे तो 3 नहीं आएगा, ये वाले 3 की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो 3 यहाँ जो 3 था इसी को उठा के यहाँ रखा है। ये जो ए और बी हैं दोनों मिलके कितना भरते हैं 9, तो ये 9। ए और बी यहाँ पर भी 9 ही भर रहे होंगे। ये जो सी है वो खाली कर रहा है, तो ये कितना खाली करता है? जब ए और बी 9 भरते हैं तो सी कितना खाली करता होगा, जिससे कि 3 लीटर ही सिर्फ भर पा रहा है। तो सी 6 लीटर का पानी हर एक घंटे में, हर एक मिनट में खाली कर रहा है। क्लियर है आपको या नहीं, जल्दी बता दो मुझे प्लीज। सर ये 3 अरे लीटर बिल्कुल नहीं बता समझ में आ दीजिए। रहा। क्लियर है सर, क्लियर। क्या कौन सा 3 लीटर समझ नहीं आ रहा? हाँ बोलिए। हाँ जी सर, ये 9 ए और बी मिलकर 9 माइनस, ये वाला बता दीजिए। मैं बताऊं? बताओ। ये देखती हूँ कोशिश करके। ए और बी 9 है, बहुत ए कोशिश प्लस बी करिए, रुक 9। जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अभी कोशिश मत करें प्लीज। और ये रहा सी। ये बताइए ये तीनों लोग मिलके भर कितना रहे हैं? मैंने आपसे पूछा ये 3 भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, ये बताइए। ये क्लियर है इतनी बात आपको या नहीं? यस सर, क्लियर है। ये 3 भर। ए और बी मिलके कितना भरते हैं बताएं? 9। 9। तो अब बताइए ये सी कितना पानी निकाल रहा होगा 6। जिससे कि ये 3 लीटर ही पानी भर ठीक पाए? है सर, सी 6 कितना आएगा। लीटर पानी निकाल रहा होगा? 6 लीटर। 6। सर मैं क्लियर बहुत हुआ अब क्लियरली आपको अभी या मैंने, नहीं? सर सॉरी टू इंटरप्ट, सर मैं ये नहीं समझ पाया वो 3 कहाँ से आया जो 120 के नीचे 3 लिखा हुआ है आपने? 360 एलसीएम लिया ना तीनों का। 360 को जब कैंसिल करेंगे, अगर टंकी 360 लीटर की है और अच्छा 120 मिनट में जब 360 लीटर 120 भरा जा रहा है तो ठीक है सर, दैट्स क्लियर। ठीक है। यस सर। 120 से 360 को कैंसिल क्लियर है कर। अभी या नहीं बताएंगे? इसके अलावा हाँ कुछ सर और मुझे हो क्लियर प्रॉब्लम? है। गया, हो गया सर, क्लियर हो गया। ठीक। हाँ जी। देखिए अगर आप किसी को भाई ये 3 क्लियर नहीं था तो इस बात के लिए सोचो उसे ये 4 भी क्लियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 4 भी तो इस 90 से ही कैंसिल करने पर आया है। नहीं सर, वो ये तो 5 भी इतना तो क्लियर नहीं पता होना था। चाहिए था, क्योंकि ये हाँ चलिए ठीक, कोई नहीं कोई नहीं। चलो इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं, अब बात को समझते हैं आगे, समझा जाए आगे। यस हाँ सर। जी। अरे बोलिए जल्दी से कह दो यस हाँ, सर, यस शुरू सर, करा। यस। अब बोला ये गया यहाँ पर ए एंड बी आर ओपेंड टुगेदर फॉर 12 मिनट्स। ए और बी को साथ में खोला गया, 12 मिनट के लिए। ठीक है। कितनी देर के लिए खोला गया, जो कि कितना भरते हैं हर एक मिनट में पानी? 9। और कितनी देर 9। के लिए खोला गया? 12 मिनट के लिए। 12 मिनट तो के इतना लिए। पानी भर गया होगा। 108 लीटर। देन क्लोज, और उसके बाद बंद कर दिया गया। सी इज ओपन, अब सी को खोला गया। अब देखिए टंकी के अंदर इतना ही पानी है, ध्यान रखिएगा, जब खोला गया उनको तो इतना ही पानी होगा। सी इज ओपन, अब सी को खोला जाता, द टैंक विल बी एम्प्टीड आफ्टर, कितनी देर के बाद में टैंक खाली हो जाएगा? तो अब बताइए सी तो काम करता है पानी को निकालने का, ये हर 18 एक minutes। घंटे में 6 लीटर पानी निकालेगा, तो कितने टाइम के अंदर ये 18। पूरे पानी को फेंक देगा? तो आप कहोगे कि टी टाइम लगना चाहिए, जिसमें कि ये ठीक, तो 6 से आपने इसको कैंसिल करा, कितना हो गया 2, 9 2 जा 8।
18। ठीक है, तो 18 मिनट्स क्लियर आपको? यस सर। यस सर। क्लियर ही होगा। बहुत हो गया यार ये सब कैपेसिटी, ये बस करते हैं लोग। देखिए आप गैलन वैलन के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि गैलन के चक्कर में आप पढ़ेंगे। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस हाँ सर जी, आ हाँ रही जी। है। क्योंकि आंसर भी गैलन में ही आएगा आपका, ठीक है। गैलन वैलन, गैलन हमें भी नहीं मालूम है किसको कहते हैं, ठीक, लेकिन आंसर भी गैलन में ही आएगा। 2 inlet pipes can fill a cistern in 10 and 12 hours respectively, and an outlet pipe can empty 80 gallons of water per hour, ठीक है। If all the 3 pipes are working together can fill the empty tank in 20 hours, what is the capacity of the tank? 2 inlet pipe can fill a cistern in 10 and 12 hours. एक ए माना मेरे पास, दूसरा बी माना। ये 10 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे। एन आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप का मतलब जो पानी बाहर निकालता है, कैन एम्प्टी 80 गैलन ऑफ वाटर पर आवर। इसकी जो स्पीड है ना वो कितनी है? 80 गैलन्स ऑफ वाटर पर आवर, ठीक है। ये 80 गैलन पानी हर 1 घंटे में निकालता है। ये इसकी रियल स्पीड है, रियल वैल्यू, ठीक। ध्यान रखना इस चीज को, हम लोग इसको बाद में समझेंगे, ठीक। ये इसकी रियल एफिशिएंसी है सी की, पर आवर निकलता है। If all the 3 pipes working together can fill the empty tank in 22 hours, in 2 hours, तो देखिए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं a प्लस बी, और ये क्या है? सी, सी माइनस का है। ये तीनों लोग अगर साथ में खोल दिए जाए तो 2 घंटे के अंदर टंकी, 2 घंटे है, कितना घंटे है? 20 आवर्स है, सॉरी 20 आवर्स में जो है टंकी। If all the 3 pipes are working together can fill the empty tank in 20 hours, कितने घंटे में भाई? 20 आवर्स। ये टाइमिंग की बात हो गई। एक ऐसा नंबर जो इन सबसे कैंसिल होता है वो नंबर क्या है? 60। तो हमने टंकी को माना 60 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 6, ये कितना हो जाएगा आपका? 5, और ये कितना हो जाएगा आपका? 3। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो भर रहे हैं ना, ये तो 3 लीटर पानी ही भर पा रहे हैं। तो ए और बी तो पहले भरते कितना थे? 11 भरते थे, 6 और 5 मिला के 11 भरते थे। अभी ये सी कितना निकाल रहा है? अभी ये सी कितना निकाल रहा है जिससे कि सिर्फ और सिर्फ 3 लीटर ही भर पा रहा है? तो आप कहोगे ये 8 लीटर। 8 लीटर। समझ पा रहे हैं? तो Yes. आपको यहाँ से ये बात पता चलती है, ये जो सी की एफिशिएंसी है, किसकी एफिशिएंसी है? सी की। वो क्या है? 8 यूनिट पर आवर, 8 यूनिट पर आवर, और हकीकत में जो है वो 80 गैलन पर आवर है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई तो आपने जितना भी माना था, 60 यूनिट माना था टंकी को, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 10 गैलन के बराबर है तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 गैलन। क्लियर है आपको? यस सर। परेशान ना हो, मैं समझ रहा हूँ कुछ लोग जो हैं थक रहे होंगे इस वक्त। आपकी क्लास 2 क्वेश्चंस के बाद में रोक दी जाएगी, ठीक। 2 क्वेश्चंस का को और बर्दाश्त कर लीजिए, आगे देखा जाए। यस बताएं। यस सर। एक बात सर, सर आप इतने सारे कॉम्पिटिटिव क्लासेस लेते हैं, तो सर क्या ऐसे ही रिस्पांस होता है या हम थोड़े स्लो हैं? थोड़ा सा आप माइंड मत करिएगा। हाँ। देखिए आप में से कुछ बच्चे अच्छा अच्छा कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा है स्लो है, ठीक है। हर किसी के साथ मतलब जो होते हैं नए एज के होते हैं जो भी, और कुछ तो बहुत बहुत खराब आते हैं, ठीक, बहुत ज्यादा खराब सर मिल जाते आपने हैं। तो लेकिन ये इवैल्यूएशन लिया ही नहीं, तो आप तो क्या ही नहीं, कैसे मतलब कुछ बच्चे कैसे, और मतलब यंगस्टर्स, और जैसे अब हम क्या बिल्कुल भूल चुके हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने अभी आप लोगों में से क्या बोला हाँ।
कि आप लोगों में से कुछ लोग, जैसे अभी भी बहुत सारे आप में से बहुत सारे कुछ अच्छा करते हैं, जैसे कि मैं बोलूं क्या है उनका नाम, रजनी मैम, मैं हाँ बताती हूँ। रजनी मैम शायद बढ़िया करती हैं, शायद रजनी रजनी मैम मैम। है, निर्मल मैम है, हाँ ठीक आप है, हो रहे लेकिन मैम, कुछ अब लोगों के मुझे क्वेश्चन जो है नहीं बड़े, आता। वो बहुत अजीब टाइप के होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक, वैसे क्वेश्चंस नहीं मिलते। सर थोड़ा बहुत है, मतलब आप ऐसा परेशान ना हो, ठीक। नींद हाँ, वाला मुझे कुछ क्या? नहीं नहीं है, आता थोड़ा सा मैथ्स। सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है कि हाँ, मुझे नहीं हम आता डिफरेंट मैथ्स। डिफरेंट सब्जेक्ट से है ना सर, इसलिए फर्क, हाँ इसलिए फर्क इसलिए है और कुछ नहीं है। तो सर, सर ये मुझे फिर कितनी प्रैक्टिस मांगता है ये सर? मतलब लाइक अब मतलब मैं तो जस्ट ये नॉर्मल वे में कह रही हूँ कि आपके पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं, तो इन किस आप ही हमें गाइड कर सकते हैं ना कि इन क्वेश्चंस में स्पीड के साथ कैसे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है? देखिए, स्पीड के लिए तो आप सभी को ये बात मालूम हो गया, मतलब कि सिर्फ प्रैक्टिस से ही स्पीड आती है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो जब तक नहीं जाता है जब तक कि हम अपना दिमाग उस पर अप्लाई नहीं करते, जब हम अपने दिमाग से सोचना शुरू नहीं करते। टीचर बता रहा है, टीचर की बातें सिर्फ सुनी हमने, और सुनने के बाद कॉपी बंद हो गई, रख दिया जाके। जब तक हम अपना दिमाग अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, इवन मतलब बड़ी अच्छी बात है अगर रास्ते में आप चल रहे हैं और दिमाग में क्वेश्चन आ गया, इस तरह से क्वेश्चन वो सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। तो मतलब जब ये सारी चीजें होने लग जाती हैं तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आसान सा लगने लग जाएगा। जब तक आप अपने आप को खुद ब खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला। और दूसरी बात ये कि स्पीड सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। और प्रैक्टिस के, और मैंने वही बात स्टार्टिंग में ही हम बातें कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर कैसे हमारे दिमाग में इंस्टॉल होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। कितना ज्यादा हमने सोचा हुआ है उसके ऊपर। जब आप खुद ब खुद अपने आप क्वेश्चंस करेंगे जाके, तभी वो दिमाग चलेगा। नहीं तो थोड़ी देर के लिए ये आएगा आपके दिमाग में और फिर गायब हो जाएगा। अगर ऐसा किसी का चल रहा है कि नहीं, सर के साथ में पढ़ लिया बस हो गया, मेरा काम हो गया, तो ये 100% है। जो आपने ये 1-1.5 घंटा भी दिया वो भी बर्बाद हो जाएगा। इस 1-1.5 घंटे को कामयाब बनाने के लिए आपको 1-1.5 घंटा कम से कम और देना पड़ेगा, तब ये कामयाब होगा 1 घंटा 1.5 घंटा। और ये सिर्फ सर, मेरे सब्जेक्ट के साथ नहीं, ये सभी सब्जेक्ट के साथ होगा लगभग। समझ पा रहे हैं क्या आप मेरी बात? हाँ जी। यस सर, सर बात तो समझ में आ रही है, लेकिन बस टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है हमें। हाँ बिल्कुल, हम समझ सकते हैं कि टाइम की शॉर्टेज रहती होगी। हाँ जी। देखिए, अब आपको समझना यही है कि जो भी कंपटीशन में लगभग बैठेंगे लोग, वो आपके ही जैसे लोग होंगे। यस सर। अब ये दुआ करें कि उनके पास भी टाइम की शॉर्टेज रहती हो, ठीक है। सर एक चीज थोड़ा सा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कहूँ एक बात। हाँ बोलिए बोलिए। सर आप ना मतलब सभी तरह के डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन से हमें एक साथ करा देते हैं, तो हमारे ना जो इजी वाले हैं वो भी नहीं कर पाते हम कई बार। तो अगर आप थोड़ा सा वो करा देंगे ना और उनकी प्रैक्टिस के लिए हमें दे देंगे, तो एटलीस्ट हमने मतलब डिफिकल्टी लेवल वाला हर एक टॉपिक से तो नहीं आएगा, मैं हायर डिफिकल्टी लेवल वाला, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कम से कम हम एक लेवल तक, सेकंड लेवल तक, थर्ड लेवल तक वाले तो करने शुरू करेंगे, फिफ्थ लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, एक आधा क्वेश्चन छूट जाएगा, लेकिन ऐसे देखिए तो ना हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, सही बताऊं आपको। देखिए मैं मान रहा हूँ। अच्छा, इसमें है क्या आपका, आपको सिर्फ इतना सा करना है, जैसे कि हमने आपको जो करा दिया, आप घर पे जाएं और घर पर जाने के बाद में उसको रिवीजन कर लें जाके। मतलब कि पहला काम ये, जैसे कि आपने 1 घंटे की क्लास ली, तो मुझे ये लगता है कि आप 10 मिनट के अंदर आंखों से देख के और दिमाग से समझ के 10-15 मिनट लगेंगे, रिवीजन हो गया। अब आपको ये बात सोचना है कि भाई ये रिवीजन आंखों से देख के और दिमाग से सोच के नहीं होता है। अब हम सर का सॉल्यूशन नहीं देखेंगे और हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन का आंसर मुझे अब अपने हाथ से निकालना है। सर का सॉल्यूशन हमें नहीं देखना है, अपने हाथ से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। भले ही हम तरीका सर का यूज करें, क्योंकि आपने हमसे ही सीखा है, तो कहीं ना कहीं वो तरीका मेरे ही वाला यूज होगा। या आपको अपने तरीके से आता है तो आप अपने तरीके से कर लीजिए, बस तरीका वो अपनाइएगा जिससे जल्दी हो जा रहा हो क्वेश्चन। ठीक है, इतना कर लिया, और इसके बाद में और टाइम मिले आपको, गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा। इसके अलावा और टाइम मिले आपको,
तो भाई कोई भी किताब उठा लीजिए, जैसे कि RS अग्रवाल की बुक बड़ी फेमस मानी जाती है कि बहुत सही है, वो सारे के सारे इन जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए वो काफी अच्छी बुक मानी जाती है। आपने RS अग्रवाल उठा ली, उससे लगाया, कुछ क्वेश्चन नहीं अगर आ रहा है तो फोटो खींचा, हमको भेज दिया, ठीक है, हमको टाइम मिलेगा हम बता देंगे। बताइए, यही हो सर सकता है? RS अग्रवाल में 500 500 600 क्वेश्चन है एक एक एक्सरसाइज में। नहीं नहीं, तो आप पतली वाली खरीदिए जाके, अरिथमेटिक्स की बुक, ठीक। RS अग्रवाल की हाँ, RS अग्रवाल में 500-600 क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें क्वेश्चन दे क्वांटिटेटिव रखे हैं। एप्टीट्यूड में तो इतने इतने ही है सर। अरे नहीं नहीं, वो देखिए RS अग्रवाल के कई सारे एडिशंस हैं, ठीक है। जी तो आपको बहुत ज्यादा वो मोटी वाली बुक नहीं लेनी है, आपको वो वाली लेनी है जिसमें मुश्किल से 100 क्वेश्चन होंगे, 100 110 100 110, किसी के 60 मिलेंगे, किसी में 50 मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसा है। सर उस बुक हाँ का एक बार नाम या मतलब टॉपिक शेयर कर देंगे आप? RS अग्रवाल अर्थमेटिक वाली। हाँ, अरिथमेटिक्स वाली, अर्थमेटिक RS अग्रवाल। हाँ अच्छा सर, ठीक एक है। चीज मैं और और आप, बताना चाहूंगा सर, सॉरी टू हाँ ठीक इंटरप्ट है यू। बताएं। हमारे एग्जाम में ना, जैसे मैथमेटिक्स है तो हमसे मैथमेटिक्स का स्पेशलाइजेशन नहीं पूछा जाता है। मैथमेटिक्स हम्म। मतलब इन जनरल एक एलिमिनेशन का प्रोसेस बना देते हैं कि अगर किसी के मैथ्स के 40% ना हो पाए तो उसे मतलब इंटरव्यू में भेजेंगे नहीं, मतलब पासिंग क्राइटेरिया वाला सब्जेक्ट होता है हमारा। और ऑफ कोर्स है वो टोटल मेरिट में भी जुड़ता ही जुड़ता है, अगर अच्छा कर जाएंगे तो ऑब्वियसली जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो जो मतलब जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, इनका लेवल जो होता है ना वो उस लेवल से काफी ज्यादा हायर होता है। क्योंकि जब मैं अच्छा। 20 साल पहले पढ़ा करता था, ग्रेजुएट लेवल मैंने भी 3 बार निकाला है। तो हम्म। ग्रेजुएट लेवल की तैयारी ना बहुत अलग तरह की होती है। ऑफ कोर्स हम प्रिंसिपल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो लेवल मैथ्स का ना उतना हाई नहीं है। अच्छा सर अच्छा। मैंने तो 32 साल हो गए मुझे तो मैथ्स पढ़ेगी। हम्म। तो अगर सर मैं आपको कुछ पेपर स्कैन करके भेजूं तो एक बार हम लोग गो थ्रू करें तो थोड़ा आइडिया आपको ठीक लग ठीक जाएगा ठीक, किस तरह हाँ के ठीक पेपर ठीक है। ठीक, और बात तो उससे काफी क्या सही होगा ना रहेगा, कि ठीक। हम कम समय में थोड़ा ज्यादा टॉपिक्स को कवर करेंगे, और आप क्योंकि वेटरन इस फील्ड के, तो आपको पता है कि भाई अगर इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो चलो इन क्वेश्चन को उठाते हैं और इन्हें दे देते हैं। तो आपका भी समय हम्म। बचेगा और उससे हमारी कवरेज भी ज्यादा होगी इससे। और फिर कॉन्फिडेंस आपको भी लगता है, बढ़ेगा हम लोगों का। और उससे क्या होता है सर कि अगर आपको लगता है कि भाई चलो ठीक है, ये देखो ये तुम्हारे लेवल का, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट में जब पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई ये देखो ये हमारी 12th के लेवल का, और ये पकड़ो क्वेश्चन, ये है CA लेवल का। तो एक क्वेश्चन हाँ। पकड़ा दिया बच्चों को, मैं पकड़ा देता था, वैसे पकड़ा देता हूँ कि भाई देखो ये CA लेवल का क्वेश्चन, मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो अब तुम देखो तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, और बच्चे खुशी खुशी कर जाते हैं उसको। तो हम्म। आपको मैं मतलब ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मतलब चिराग तले मतलब मैं सूरज को दिया नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। पर हमारी जो जरूरत है वो एक एग्जाम स्पेसिफिक है, हमें ग्रेजुएट लेवल को नहीं क्रैक करना है सर। मैं आपको बताऊं, आपको बात ठीक है आपकी, आप ग्रेजुएट लेवल नहीं, मैं कोशिश यही करता हूं कि आपका मतलब कि आसान आसान ही कराया जाए। काफी टाइम मेरे पास में जो है वो बने रखे हैं, मतलब कि एक एक चीज की, मतलब ये पाइपन सिस्टम्स के भी और भी पीडीएफ्स होंगे। जैसे मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट करवाया था, तो सिंपल इंटरेस्ट की मेरे पास में और भी पीडीएफ बनी रखी थी। तो जो हम CGL वालों को कराते हैं वो अलग हैं, समझ रहे हैं। लेकिन क्या है क्या हमारे साथ में ज्यादातर CGL वाले ही हैं। और दूसरा, जैसे हम DSSB वालों को भी पढ़ाते हैं, तो हम आपको ज्यादातर जो मैच कराना चाहते हैं ना, वो DSSB वालों का करवाना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? जी सर। हाँ। तो और आपने जो मतलब वो जो CGL वाला है, कितना साल पहले दिया है एग्जाम? 2001 में क्लियर किया था, 2000 मतलब 20 साल हो गए। 2001 में? उतने टाइम तो लेवल भी नहीं आता था उसके अंदर। उतने टाइम का अगर मैं अभी का लेवल कराऊं तो मतलब कोई मैच ही नहीं है लेवल का। मतलब कि उससे बहुत अच्छा लेवल है फिलहाल जो आप कर रहे हैं ये, क्योंकि लेवल बढ़ा है ना इस टाइम, इन 20 सालों के अंदर। जी। समझ पा रहे हैं? हाँ जी। तो अब तो और अच्छा लेवल आता है चीजों का। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी मतलब चीजों को, मतलब काफी टाइम शायद आपने पास्ट में देखा भी हो कि चीजों को छोड़ देना, कि ये इतना सर हम इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सर हमें तो कई बार ऐसा लगता है जैसे हम आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, आप आगे आगे भाग। चलिए ठीक है। अच्छा इस पे, अच्छा आप जो पेपर के लिए बोल रहे थे, तो एक काम जी सर। करिएगा, आप वो कर दीजिएगा, ठीक है। जी तो सर। उसके हिसाब से और ज्यादा चीजें हम समझेंगे। और दूसरा ये है कि आपका सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक ही तो पेपर हुआ है। नहीं सर, यस मैं सर। नवोदय के भी हो चुके हैं, केंद्रीय विद्यालय भी हो अच्छा सर चुके हैं। KV एंड MVS के हो चुके हैं ना, तो उनको ही थोड़ा सा। अच्छा चलिए ठीक उसमें ठीक। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सब हो चुके हैं, तो उनमें से आइडिया हो सर जाता है। KVS के भी वो सेंड कर दीजिएगा ग्रुप पे, KVS और नवोदय के। अगर तो ये आप आपको मतलब ये थोड़ा सा ये भी टफ लग रहा है अभी, है ना?
सर बात टफ की नहीं सर, है, सर 20 साल कंफ्यूज हो बहुत रहे करा हैं। है तो सर हम टफ चाह रहे ऐसे हैं कि सर। जितना हमें टफ नहीं लग रहे चाहिए हैं। बस उतना ही मिलेगा। सर हमारे पास टाइम क्रंच है बेसिकली, मतलब ये परेशानी है कि हम टाइम निकालना बहुत मुश्किल पड़ता है सभी के लिए। ये तो है कि आपके बहाने से हम बैठ रहे हैं और दिमाग चल रहा है, पुरानी चीजें मैं रिकॉल कर पाता हूँ, मैं पर्सनली रिकॉल कर पाता हूँ कि हाँ मैंने ऐसा करा था यार, ठीक है बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है। सर एक्चुअली प्रिंसिपल के उससे रिलेटेड ज्यादातर ये एवरेज और ये वर्क आर इन सब के आते हैं, तो सर इनके इतने टफ लेवल के नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा चलिए ठीक है। अच्छा एवरेज मैंने कराया नहीं अभी आप लोगों का, एवरेज नहीं कराया ना मैंने अभी एवरेज आप नहीं लोगों का। हुआ। अभी नहीं किया है सर, अभी नहीं किया। नहीं, एक वर्क आर वाला करा दीजिए नहीं सर। किया, नहीं किया। मैंने ना एनपीएस का 2016 का पेपर मैथ्स वाला पोर्शन शेयर किया है सर ग्रुप पे, अच्छा ठीक ठीक तो आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको शायद पता चल जाएगा कि हमारी रिक्वायरमेंट ठीक। क्या है। चलिए कोई नहीं। ये आपके समझ आया ये वाला क्वेश्चन या नहीं? समझ आ जाते हैं सर, समझ में तो ठीक आ आता है। गया है सर, सर, समझ में तो आ जाता है। समझ में आ जाते हैं सर, घर करते हैं फिर दोबारा से करते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। सर एक्चुअली हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं और ना ही दे पाएंगे शायद। चलिए हाँ बात सही है आपकी। दिक्कत ये है सर हम लोगों के साथ। हम 5:30 पे घर आ रहे हैं घर सर, आए हैं और 9 सुबह 9 बजे बजे जाके। के निकले हुए हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना सर, हमारा अभी देखिए सेकंड टर्म शुरू हो रहा है और हमारा और बर्डन बढ़ ही जाना है, अभी अगले 2 महीने में और ज्यादा बर्डन बढ़ेगा। हम और कोर्सेज सर सभी सब्जेक्ट्स के बढ़ने वाले हैं। चलिए कोई नहीं, उसका क्या नाम चीजें हाँ, बेहतर हो ले हम ये चाह रहे हैं कि अगर 15 क्वेश्चन आए तो देखिए उसमें से ये हम 10 आपके भी करें तो एग्जाम में 10 आता है, करेक्ट ऐसा कर क्वेश्चन देंगे। आपके एग्जाम में आता है। देखिए आप ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक ये है लग ऐसा रहा आता है कि है, इस तरह का आता है सर। ठीक है हाँ। A tap drips at the rate of 1 drop per second, ठीक है, एक ड्रॉप हर एक सेकंड में एक टैप गिराता है। 600 ड्रॉप्स मिक्स 100 ml, ठीक है, जो 600 ड्रॉप है वो 100 ml बनाती है। अब वो ये डायरेक्टली ये भी बोल सकता था कि 6 ड्रॉप जो है, ठीक 6, चलो कोई बात नहीं इतना रखो, 1 ml बनाती है। The number of liters of water wasted in 300 days is, तो हमको बताना है कि 300 डेज के अंदर कितने लीटर पानी वेस्ट हुआ, ठीक, इसको देख के बताना। चलो करते हैं। एक बात तो ये समझ लीजिए कि जो 6000 ड्रॉप होंगे, अगर 600 ड्रॉप जो है 100 ml के बराबर है, तो 6000 जो ड्रॉप होंगी वो 1000 ml के बराबर होंगी। बताइए मुझे। और 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी यस सर। क्लियर है आपको? Yes, 6000 ड्रॉप्स जो है वो 1 लीटर के बराबर होंगी। इस बात को आपको समझ आ गया? तो अभी हर एक ड्रॉप 1 सेकंड में, तो 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं उसको समझते हैं। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं और ऐसे मिनट कितने होंगे, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो टोटल इतने सेकंड होगा 3600 सेकंड। तो 3600 ड्रॉप्स भी गिर रही होंगी। जितने सेकंड होंगे उतनी ही ड्रॉप्स गिरेंगी, ठीक है। देन उसके बाद में एक दिन की बात करें तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24, तो इतनी अब गिरने गई, एक दिन के अंदर इतनी ड्रॉप्स गिरेंगी। अब हम बात करते हैं क्या 300 दिनों की, तो 300 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल ड्रॉप्स इतनी गिरेंगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? yes, sir. समझ पा रहे होंगे, ठीक। इतनी ड्रॉप्स गिरेंगी। अब इतनी ड्रॉप्स गिरेंगी, अब हमको आंसर देना है लीटर में, और 6000 ड्रॉप जो है वो 1 लीटर बनाती हैं। अगर मैं 6000 से डिवाइड कर दूंगा तो उतना लीटर आने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए और इस 1 6 से ये 1 6 चला गया, ठीक। हम यहाँ पर करते हैं, ये कितना हो जाएगा 72 इंटू में 60, ये कितना हो गया आपका 0, 6 2 12 का 2 1 कैरी, 6 7 42 प्लस 1 43 4320, ठीक। ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक। ठीक है सर। सर ये वाला खुश जो हैं? है
60 into 60 ये सेकंड्स बना दिए और हम्म, 24 एक जो घंटे में एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं वो आया है। हाँ फिर जी। एक दिन के अंदर कितने सेकंड होंगे जाके, तो इंटू 24 करना पड़ेगा। आपसे अच्छा पूछा गया है कि 300 दिनों में कितना है, तो ये एक दिन का था 24 तक, फिर 300 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ। देख लीजिए इसको, एक और को देख लेते हैं। ठीक, आसान सा। A pump can fill a tank with water in 2 hours. Because of leak, it was taking because of leak in the tank, it was taking 2 whole 1/3 hours to fill the tank. The leak can drain all the water of the tank in कितने टाइम के अंदर पूरे के टैंक को खाली कर देगी। देखिए यहाँ पर हमने माना एक पंप ए है जो कि कैन फिल अ टैंक इन 2 hours, जो कि 2 घंटे में भर देता है। दूसरी जगह क्या है, because of the leak in the tank, it was taking 2 whole 1/2 hours to fill the tank. अब क्या हुआ कि वैसे तो नॉर्मली ए जो टैप था अगर वो चलाया जाता तो 2 घंटे में पानी भर जाता, लेकिन ए के साथ ही साथ एक लीक है, एल फॉर लीक मैंने कहा कि टैंक के अंदर है। तो वो जो टैंक के अंदर लीक है, तो ये लीक पानी की पाइप की तरह काम करेगा जो कि पानी को निकालेगा, जिसकी वजह से पानी 2 घंटे में ना भर के 2 होल 1/3 आवर्स में भर रहा है। तो 2 होल 1/3 आवर्स का हो जाएगा, 2 होल 1/3 का मतलब 7/3। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? जल्दी यस बताएं। यस सर। एक ऐसा नंबर जो 2 और दिस 7 से कैंसिल हो जाए, वो नंबर क्या है आपका? 14 है। 14। एफिशिएंसी की बात करेंगे, ये 2 घंटे में 14 भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 7। और मैं यहाँ की बात करूं, इसको 14 को अगर मैं इस से करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 14, ये 7 इंटू में कितना हो गया? 3। इससे मैंने इसको कैंसिल करा, कितना हो गया? 2, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6। तो आप बोल रहे हो ए भरता है 7 लीटर और यहाँ पर कितना भर पा रहा है? सिर्फ और सिर्फ 6। तो ये यहाँ पर 6, तो ए पहले से 7 भर रहा था, तो ये कितना खाली कर रहा होगा? ये 1 लीटर खाली कर रहा होगा। लीकेज जो है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है, अगर 14 लीटर की टंकी थी तो अब हमसे पूछा गया था कि लीकेज की वजह से कितना टाइम लगेगा, सॉरी लीकेज कितनी देर में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। 14 लीटर की टंकी है, हर 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालेगा, तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 14 आवर्स का टाइम लगेगा। उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई आपके। यस सर। चलिए सर ने तो क्लास छोड़ दी।